प्रणाम। आप जब जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य का निर्धारण करेंगे और जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो चुका होगा तो आप जीवन में एक पथ से गुजरते हैं। वो बहुत लंबा पथ है, जल्दी ख़त्म नहीं होता। शायद जीवन के अंत तक वो पथ रहता है, आपके लक्ष्य पूर्ति के बाद भी। वो उस पथ का नाम है, उस रास्ते का नाम है अनुभव का पथ। अनुभव यानी एक्सपीरियंस, वो आपको जीवन के अंतिम क्षण तक मिलते रहेंगे। हर एक चीज़ में, हर व्यक्ति से, हर गलती से, हर सही कार्य से, सब कुछ से अनुभव। और इसी बीच कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो एकदम अनिश्चित होते हैं, जिन्हें करने का बिल्कुल भी मन इच्छा नहीं होता। और कुछ ऐसे विषैले व्यक्ति भी आपके उस अनुभव के पथ पर आएंगे जो आपको अनेक तरह के बुरे अच्छे अनुभव प्रदान करेंगे। तो उन विषैले व्यक्तियों के चक्कर में ना पड़ना और अपने उस अनुभव के पथ पर आगे बढ़ते रहना, ये कैसे नियमित रूप से चलता रहे। केवल एक कार्य कीजिए उसके लिए, और वो सारी विषैली प्रवृत्तियाँ जो आपके आसपास आने वाली हैं, आसपास मंडरा रही हैं, व्यक्ति के फॉर्म में, अनुभव के फॉर्म में, परिस्थिति के फॉर्म में, कुछ भी मैं नहीं जानती, मैं नहीं बता सकती, पर जिस भी रूप में वो हैं वो चली जाएंगी। पहली चीज़ और सबसे अति महत्वपूर्ण चीज़, उस रिश्ते को, उस परिस्थिति को, उस काल को, उस समय को ईश्वर, ब्रह्मांड के नियंता, परमपिता परमेश्वर, श्री कृष्ण या फिर महादेव जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, या फिर किसी भी, आप जिसे भी मानते हो, अंत में सभी तो एक ही है ना, उनके हाथों में सौंप दीजिए। और ये कहकर सौंपिए कि प्रभु, मुझे आप पर अटूट अछूट सा विश्वास है, और लीजिए, मैं इस परिस्थिति को, इस काल को, इस व्यक्ति को, इस संबंध को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। ये आवश्यक है, अगर वर्तमान समय में या फिर किसी भी रूप में ये अगर आवश्यक है, ये परिस्थिति, व्यक्ति, कुछ भी, तो इससे आपको मुझे इस जन्म में जो भी अनुभव देने हैं वो दीजिए। और मुझे ये संबंध, परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं लग रही प्रभु, तो इससे मेरे जीवन से शीघ्र विदा कीजिए। बस पहले तो इसका सार हुआ समर्पण, आपने प्रभु को समर्पित कर दिया पूर्ण रूप से। और दूसरी, जहाँ ध्यान जाता है वहीं परिणाम आता है। दूसरी चीज़ में उस विषैले प्रवृत्ति के व्यक्ति को, परिस्थिति को, काल को, समय को, वातावरण को, कुछ भी हो, उसे इग्नोर मारिए और उसे इग्नोर मारना सीखिए। हर चीज़ की एक सहन शक्ति होती है। नहीं हो पा रहा है, इतने दिनों से कोई कैसे झेल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। पर सोचिए, ये संसार कर्म के आधार पर चलता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि आप वर्तमान में अभी जैसे भी हैं, वो केवल उसके कारण केवल आप और आप ही हैं। मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ। और आप भी अगर ध्यान देंगे अपने जीवन के पिछले अतीत की बातों पर और वर्तमान कैसे चल रहा है उस पर, तो दोनों में बहुत ज़्यादा संबंध दिखेगा। अतीत में आपने जो रोटियां सेकी थी, उसे ही आप वर्तमान में खा रहे हैं। वो व्यक्ति, वो विषैली प्रवृत्ति की एनर्जी आपके पास इसीलिए आई है क्योंकि आपने उस पर इतना ज़्यादा समय दिया है, इतना ध्यान दिया है उस पर। उसे इग्नोर मारिए। और जब हम किसी की कद्र करना छोड़ देते हैं तो व्यक्ति, परिस्थिति अपने आप चला जाता है, वो भी अपने आप चले जाएंगे, चाहे वो परिस्थिति के रूप में हो या व्यक्ति के रूप में। पर एक प्रोबेबिलिटी लीजिए कि आप चाहेंगे कि वो व्यक्ति, वो परिस्थिति, वो काल आपके भविष्य में, आपके पुनः जन्म में दोबारा है? नहीं ना। तो उस पर से ध्यान हटाइए और अपने कर्मों को अपने लक्ष्य के प्रति घुमाइए। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।